ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप सभी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाल्गुन महीने में पूर्णिमा किस दिन है, पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, पूजा की विधि क्या होगी, इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा विशेष रूप से होती है, इसलिए आज ये सभी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूर्णिमा के दिन व्रत कर रहे हैं, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी वह मनोकामना पूरी हो। पहले जान लेते हैं पूर्णिमा की तिथि और मुहूर्त के बारे में। दोस्तों 28 मार्च 2021 को पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 3:28 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 29 मार्च की रात 12:18 पर। 28 मार्च की सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:26 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:23। 29 मार्च को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:26। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा शाम 6:37 से शाम 8:56 तक। इस दिन भद्रा पूंछ का समय रहेगा सुबह 10:13 से 11:16 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा सुबह 11:17 से दोपहर 1 बजे तक। 29 मार्च को होली है। दोस्तों फाल्गुन मास जहां हिंदू नववर्ष का अंतिम महीना होता है, तो फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा के साथ साथ वर्ष का अंतिम दिन भी होती है। माना जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से तो महत्व है ही, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आज के दिन की जाती है और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं के साथ साथ आप अपने पितरों के नाम से भी आज के दिन पूजा जरूर करें। होलिका दहन करते समय आप जो भी आपके पितर हैं उनका ध्यान करते हुए होलिका दहन पर सामग्री जरूर अर्पित करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। साफ कपड़े पहनने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप होलिका की पूजा करिए। पूजा करने से पहले आप गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़ककर अपने आसपास पवित्र जरूर कर लें। उसके बाद आप एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, अबीर, गुलाल, नारियल और 5 प्रकार के अनाज। अगर 5 प्रकार के अनाज ना हो तो आप कोई भी अनाज आज के दिन होलिका दहन में जरूर अर्पित करें। 1 लोटा जल आपको जरूर रखना है। पूजा की सामग्री एकत्रित करने के बाद सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उसके बाद भगवान नरसिंह का ध्यान करें। अब आपको होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करने हैं। होलिका के चारों ओर आपको मौली या फिर जिसे रक्षा सूत्र या कलावा कहते हैं उसके चारों ओर लपेटना है। जलती हुई होलिका की कम से कम 7 बार परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा करते समय हर बार आपको होलिका मैया की जय कहते हुए जयकारा लगाना है। जलती हुई होलिका में गुलाल डालें। उसके बाद जो भी सबसे बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले गुलाल का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन जलती हुई होलिका में नए अनाज जरूर अर्पित करें। नए अनाज की बालियां आप भूनकर घर पर लाइए, प्रसाद स्वरूप सब में बांटिए, खुद भी खाइए। ऐसा करने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दोस्तों कई जगह पर होलिका दहन के समय गन्ना भी भुना जाता है। होलिका दहन में भुना हुआ गन्ना कहते हैं कि खाना बहुत ही शुभ होता है। प्रसाद स्वरूप इसे घर के सभी सदस्यों को आज के दिन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन से 3 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। होली के आसपास का समय किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि दोस्तों पूरे साल में यही वो समय सबसे ज्यादा विशेष होता है जिस दिन अगर आप कोई उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर हो सकता है। चलिए जान लेते हैं उपायों के बारे में। ऐसे दंपति जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, संतान की कामना से अगर आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो चंद्रोदय के बाद पति और पत्नी दोनों को स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं और दोनों को एक साथ एक ही लोटे से चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। तांबे के 1 लोटे में कच्चा दूध, जल, अक्षत और गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां डालने के बाद
इस मंत्र के साथ आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। तब तक आपके लोटे का जल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद चंद्र देवता की आपको एक साथ परिक्रमा करनी है। कम से कम 3 बार परिक्रमा आपको करनी है, उसी जगह पर खड़े खड़े। ध्यान रखना है कि जिस जगह पर भी आपने चंद्र देवता को जल अर्पित किया है उस जगह पर आपका पैर गलती से भी ना पड़े। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप दोनों को एक साथ चंद्र देवता से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस उपाय का फायदा जरूर होगा। अगला उपाय है उन लोगों के लिए जिनके घर में परिवार का कोई भी सदस्य अक्सर बीमार रहता हो या बहुत लंबे समय से बीमार हो। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको करनी है। भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन अर्पित करना है। इसके साथ ही गाय के दूध से बनी हुई साबूदाने की खीर का भोग आपको भगवान भोलेनाथ को लगाना है। साथ ही नंदी को इस खीर का भोग आज के दिन आप जरूर लगाइए। नंदी के कान में प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी सदस्य बीमार है उसे जल्दी से जल्द उस बीमारी से मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिल सकता है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हर किसी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपके घर को, आपके घर के सदस्यों को बुरी नजर से बचाता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग होते हैं जो उपाय करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की वजह से कोई ना कोई उपाय कर रहे हो। ऐसे में आपको पूर्णिमा के दिन सुबह पूजा करने के बाद आम के कम से कम 21 या 51 पत्तों का तोरण बनाना है। उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। तोरण बांधने से पहले आपको इन सभी पत्तों पर हल्दी और गुलाल से तिलक करना है। उसके बाद ही आपको यह तोरण अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना है। तोरण बांधते समय सबसे पहले दाहिनी दिशा से प्रारंभ करें, उसके बाद आप बायां हिस्सा बांधें। ऐसा करने से आपके घर को, आपके घर की खुशियों को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। जो भी नकारात्मकता आपके घर के आसपास या घर के अंदर है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के समय अगर आपका कोई भी विरोधी आपको कोई भी मीठी चीज खाने को देता है तो आपको गलती से भी ऐसे लोगों से कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है जिनको देखकर आपको लगता है कि वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं या आपकी सुख समृद्धि से जलते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। अगर आपको कोई खाने की चीज दे भी देता है तो आप होलिका दहन के समय उसी होलिका में जो भी चीज आपको मिली है उसे आप जला दीजिए। ऐसा करने से उसका जो भी अशुभ प्रभाव है वो होलिका के साथ ही जलकर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि फाल्गुन महीना और साथ ही खासकर फाल्गुन पूर्णिमा बहुत सारे उपायों के लिए, टोटकों के लिए बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए आपको आज के दिन बहुत सजग रहना है। हो सकता है कि आपके विरोधी आपसे ईर्ष्या रखते हो, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि खासकर अपने विरोधियों के हाथ से कोई भी मीठी चीज पूर्णिमा के दिन आपको ना लेनी है और ना ही खानी है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोग व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो सेंधा नमक का प्रयोग कर आप आलू या लौकी की सब्जी खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी पकौड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर या फिर सवा के चावल की खीर आप मीठे भोजन में खा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ वह कथा जिसे होलिका दहन करते समय आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आपने होलिका दहन कर लिया और ये कथा नहीं सुनी तो ऐसे में आपकी की गई पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राक्षस राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने उनसे वरदान मांगा कि संसार का उसे कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या फिर मनुष्य कभी मार न सके। वो अमर होना चाहता था। हिरण्यकश्यप बोला, मेरी मृत्यु ना तो दिन में, ना तो रात में, ना आकाश में, ना धरती में, ना बाहर, ना घर में हो पाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर समझने लगा और अपनी प्रजा से बोला, तुम लोग विष्णु को छोड़कर अब मेरी पूजा अर्चना और आराधना करो। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सच में जो ऐसा नहीं करता उसे हिरण्यकश्यप मृत्यु दंड दे देता। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से उनकी पूजा पाठ छोड़ने को कहा तो प्रहलाद ने साफ इनकार कर दिया।
हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने के लाख प्रयास कर लिए, लेकिन वह उसे समझा नहीं पाया। तब उसने अपने पुत्र को मृत्यु के घाट उतारने की भी कोशिश की, वह उसमें भी सफल नहीं हो पाया। तब ऐसे में उसकी बहन होलिका ने उसे एक सुझाव दिया और कहा कि मैं होली के दिन प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठूंगी। ऐसी मान्यता है कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी आग में जलकर नहीं मर सकती। तब होलिका फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को लकड़ियों के बड़े से ढेर पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन उस आग से वो खुद ही जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। होलिका की गोद में बैठे हुए भक्त प्रहलाद मन ही मन विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका जल गई। तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।